जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपके लिए गणगौर की कथा लेकर के आई हूँ। गणगौर का व्रत जो है चैत शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है, अर्थात नवरात्र के तीसरे दिन यह व्रत किया जाता है। गणगौर में माताएं बहनें जो है शिव पार्वती अर्थात ईशा गणगौर की पूजा करती हैं, गीत गाती हैं, तो पूरा श्रृंगार करती हैं, उनको 16-16 गुने चढ़ाती हैं। गणगौर पूजा के समय पर कई प्रकार के गीत भी गाए जाते हैं और शाम के समय ईश्वर गणगौर को पानी पिलाया जाता है। हिंदू महिलाओं के लिए गणगौर का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। सुनते हैं गणगौर की कथा। एक बार शिवजी पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण के निकले। शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि अब आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से चलोगी। तो पार्वती जी ने कहा कि 12 महीने के रास्ते से चलेंगे। भगवान शिव जी जो है माता पार्वती जी से कहते हैं कि 12 महीने के रास्ते से हम चल तो रहे, लेकिन संसार में लोगों के दुख को देख करके आप किसी भी प्रकार की कोई हट मत पकड़ लेना। पार्वती जी उनकी बात मान जाती हैं और उनकी हाँ में हाँ मिला देती हैं। अब शिव जी पार्वती जी चलते हैं तो रास्ते में एक घोड़ी कष्ट आ रही होती है। घोड़ी जो है बार बार ऊपर नीचे बैठ रही थी, खड़ी हो रही थी, क्योंकि अर्थात उसको दर्द हो रहा था, उसके पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उसके बच्चा होने वाला था। यह देखकर पार्वती जी पूछती है कि ये घोड़ी क्यों कष्ट आ रही है। तो शिव जी कहते हैं कि ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है, तो हे प्रभु आप मेरे तो गांठ लगा दो, मुझे मां नहीं बनना है। पार्वती भगवान भोलेनाथ से जिद करती है तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि चलो अभी आगे चलो, आगे देखेंगे। शिव जी कहते हैं कि अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ सब दूर शांति और उदासी फैली हुई है। वहाँ तो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती है कि यह सब इतने उदास और शांत क्यों हैं, यहाँ ऐसा क्या हो गया है जो इतना मातम का माहौल है। तब गांव के लोगों से भी पूछती है तो गांव के लोग कहते हैं कि रानी जी माँ बनने वाली हैं, रानी जी को दर्द हो रहा है, इस कारण जो है सारा गांव उदास है। तब पार्वती जी कहती है कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप तो मेरे गांठ लगा दो। वे शिव जी के पीछे पड़ जाती है, पर शिव जी आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने पर एक गाय जो है कष्ट आ रही होती है। को इस प्रकार कष्ट में देख करके पार्वती जी उसकी पीड़ा देख करके कहती हैं कि जब माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप तो मेरे गांठ लगा ही दो। पार्वती जी हट करने लग जाती है तो शिव जी पार्वती जी के गांठ लगा देते हैं। दोनों जने आगे बढ़ते हैं, गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत रहता है गांव में। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं तो पार्वती जी उनको देखने वहां चली जाती हैं। वे महिलाएं जैसे ही पार्वती जी को देखती हैं तो उनकी पूजा करने लग जाती हैं। इस प्रकार महिलाओं को पूजा करते देख करके पार्वती जी खुश होकर पार्वती जी उन पर सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी पार्वती जी वहां से निकल रहे होते हैं। शिव पार्वती जी वहां से निकल रहे होते हैं तो इतने में कुछ ही देर में वहां पर बनिया बामन की औरतें आती हैं जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती है, जिनके कारण उन्हें दोपहर हो जाती है। वे भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनकी पूजा को देख करके बहुत खुश हो जाती है, परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि अब आप इन्हें क्या सुहाग दोगी, आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हो, अब इनको आप क्या सुहाग दोगी। पार्वती जो है अपनी चिटकी उंगली में से मेहंदी, मांग से सिंदूर, कोरे काजल से काजल निकाल करके उसे कोरे कलसे में पानी में घोलकर सब पर छींटे मारती हैं। इस तरह उन्हें सुहाग देकर वे आगे बढ़ती है। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों पार्वती जी के पियर पहुंचते हैं। यहाँ पर सब उनकी खूब अवगत करते हैं कि भाई साहब पधारिए। खूब पकवान बनाए जाते हैं, शिव जी को भी खूब खाना बनाया जाता है। सब खा लेते हैं, पार्वती जी क्या खाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने तो जो है सारा खाना खत्म कर दिया था। अब पार्वती जी क्या खाएं, वो तो बथुआ का साग और पानी पी करके सो जाती हैं। माता पार्वती जो है बथुए के पिंडे और पानी पी करके विश्राम करते हैं। जब दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती है जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनकी ढकनी खोल कर देखते हैं। पहले के जमाने में औरतों के पेट की जो है ढकनी खुल जाती थी। भगवान भोलेनाथ जैसे पार्वती जी की ढकनी हटा करके देखते तो उनके पेट में उन्हें बथुए का साग और पानी दिखता है। तो पार्वती जी जागती है, तब शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। तो जागने के बाद शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि आपने तो हमसे झूठ बोला था, परंतु जब देखा तो आपके पेट में बथुए का साग और पानी ही था। पार्वती जी जो है भगवान भोलेनाथ की बात सुन करके गुस्सा हो जाती है और पार्वती जी हट करते हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी की महिला की ढकनी खोल कर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी की महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, आप वचन दो। तब शिव जी भगवान पार्वती जी को वचन देते हैं।
कोई भी महिला जो है 2 कुलों की लाज लेके चलती है, पीहर की और ससुराल की। तो इस कारण अगर एक जगह की भी लाज जाती है तो मरण महिला का ही होता है। उसके बाद किसी भी महिला की ढकनी नहीं खुलती है तो अब वो वापस कैलाश पर्वत के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को बड़े प्यार से चाटती हुई मिलती है और गाय खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से कहती है कि अब तो देखो गाय बहुत खुश है, अब भगवान भोलेनाथ आप तो मेरी गांठ खोल दो। जी जो है आगे बढ़ जाते हैं और वो पार्वती जी से कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद ही पकड़ ली थी। वहां से आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में पहुंचते ही वहां खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। सारे गांव वासी उत्साह मना रहे होते हैं क्योंकि राजा के राजकुमार पैदा हुए होते हैं। राजा के महल में जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, लोग खूब नाच गा रहे कर खुशी मना रहे होते हैं। तो पार्वती जो लोगों से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है जो सब लोग जश्न मना रहे हैं। तो तब गांव के लोग बताते हैं कि रानी जी के बेटा होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। इस तरह घोड़ी भी खूब खुश दिखाई देती है पार्वती जी को। घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, वह बच्चे को प्यार से सहला रही है, चाट रही है। तो यह देखकर पार्वती जी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कही थी कि गांठ मत लगवाओ, यहाँ तो मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। ऐसा नहीं हो सकता कहकर शिव जी मना कर देते हैं। तो पार्वती जी मक्खी बनकर शिव जी की जटा में घुस जाती है। शिव जी की जटा में घुस जाती है तो पार्वती जी शिव जी को मिलती नहीं है और शिव जी को जो है उनकी गांठ खोलनी पड़ती है। तब शिव जी पार्वती जी की गांठ खोलनी पड़ती है, वे दोनों कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। इसे गणगौर के पूजन के बाद माता पार्वती को चढ़ाई गई हुई बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी महिलाएं लेती हैं और लगाती हैं और उनको लगा करके अपने लंबे सुहाग की कामना करती हैं। हे ईसर गणगौर माता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक मेरे